2019 में ना कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल का एडिशन जीता था, ठीक है। उसके बाद जो अगले 4 साल है ना भाई साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई हाल नहीं था, लिटरली कोई हाल नहीं था। ऐसे लग रहा था कि 2019 तक जब उनकी टीम में शेन वॉटसन थे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का इंप्रेशन ही डिफरेंट था। लेकिन जैसे ही शेन वॉटसन ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ा तो कोयटा ग्लैडिएटर्स धड़ाम से नीचे। मतलब 2019 में ये टाइटल जीते और उसके बाद अगले 4 साल ये भाई साहब जो टेबल है ना, टेबल वो मेज वाला नहीं, वो लकड़ी वाला टेबल नहीं, ये जो पॉइंट्स टेबल होता है पीएसएल का, हाँ, उसमें बॉटम 2 में आती है, आखिरी 2, ठीक है। कभी सबसे लास्ट में, कभी सेकंड लास्ट में। 4 साल से इनका ये चल रहा है और इसी वजह से इस एडिशन से पहले बड़ी मेजर किस्म की ना कोई बार्गेनिंग की गई है, कोई प्लेयर्स पकड़े गए हैं कि यार लाओ किसी तरीके से कुछ करो इस एडिशन में। अब सरफराज अहमद जो कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनकी अपनी कप्तानी जो है उसमें जल्जले आए में हैं। इवन को इस एडिशन से पहले तो ये बात हो रही थी कि शायद उनकी कप्तानी चेंज हो जाए, उनकी जगह के ऊपर सऊद शकील को कप्तान बना दिया जाए, ये बातें भी हो रही थी। तो खैर अभी वो कप्तान तो हैं, तो उनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि मोहम्मद आमिर के आने से, सोहेल खान के आने से उनको ये लग रहा है कि यार मेरी टीम इस दफा बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। मोहम्मद आमिर की उन्होंने ये तारीफ की है कि यार 2 साल से वो जिस भी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा है ना, लीग क्रिकेट की बात हो रही है, वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। टू सम एक्सटेंट ये बात है भी ठीक, डेजर्ट वाइपर्स को छोड़कर आईएल T20 के अंदर, क्योंकि वो तो उन्होंने तो कुछ भी ऐसा सच नहीं किया, आमिर उन्हीं का पार्ट थे और आमिर की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है आईएल T20 में, विच शुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सरफराज एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट वो देखते हैं, हो सकता है आमिर जिसे कहते हैं मेकअप कर जाएं, वापस आ जाएं रिदम के अंदर क्योंकि बॉलर तो वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और T20 फॉर्मेट के अंदर तो ही नोज द ट्रेल, उन्हें पता है कि क्या बॉलिंग करनी है, कैसे रन्स बचाने हैं, कैसे विकेटें वगैरह लेनी है, वो आमिर को बड़े अच्छे तरीके से पता है। पेस भी उनके पास डिसेंट है। सोहेल खान हाँ सीनियर प्लेयर है, मंजाबा प्लेयर है, डोमेस्टिक भी अच्छी खासी खेली हुई है, लीग क्रिकेट भी खेली हुई है, जिसे कहते हैं ना शाणे, उसको भी पता है चीज़ों का। कभी कभार वो मार अच्छी खासी खा जाता है, ये थोड़ा सा ज़रा है सोहेल खान का, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस नहीं है ना, तो इस वजह से वो मार खा जाते हैं। वो बचते सिर्फ अपनी अक्लमंदी की वजह से हैं। सोहेल खान माइंड गेम्स की वजह से बच जाते हैं अक्सर मैचेस में, वरना जब उनको मार पड़ती है ना, जब उनका माइंड ना काम कर रहा हो तो उनको ठीक ठाक मार पड़ती है। बट खैर सरफराज को ये लगता है कि इन 2 बॉलर्स के आने की वजह से, जो कि नए बॉल से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, पुराने बॉल से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनकी टीम की जो बॉलिंग है ना उसको एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ मिली है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर एक और प्लेयर इनके पास आ जाता ना तो वाकई कोयटा ग्लैडिएटर्स का ना नक्शा चेंज हो जाता है, और वो था हासारंगा। हासारंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ले तो लिया, लेकिन हासारंगा की नेशनल ड्यूटीज की वजह से वो पीएसएल का ये वाला पूरे का पूरा एडिशन नहीं खेल पाएंगे। श्रीलंकन जो है हासारंगा, अगर ये तो रोते हैं ना कोयटा ग्लैडिएटर्स में, तो वाकई फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि 4 प्लेयर्स हैं, एक 5वां गया, लेकिन पहले मैं आपको 4 बता देता हूं जो मेरे साहब में, क्योंकि 2 का तो चले नाम ले लिया, मोहम्मद आमिर और सोहेल खान। राइले रूसो तीसरा, ये प्लेयर ट्रेड्स के वजह से आया कोयटा ग्लैडिएटर्स में, ये बहुत बड़ा नाम है, जेन्युइन मैच विनर, हथौड़ा प्लेयर है, ठीक है, बैटर, और ये सिंगल हैंडेडली कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैचेस जितवा सकता है विद द बैट। हासारंगा ये एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, कोयटा ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली इस प्लेयर को ना मिस करेगी। उस्मान कादिर भी हैं इसमें, और उस्मान कादिर भी डेफिनेटली मेरे नज़दीक कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इज़ अ रियली गुड स्पिनर। किस्मत उनका साथ नहीं देती, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उस्मान कादिर कैन बी अ जेन्युइन मैच विनर। तो मुझे ये लगता है कि ये 4-5 नाम्स हैं, अगर ये सारे खेल रहे होते ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का डेफिनेटली जो एक है ना ओवरऑल लुक वो चेंज होती। 2 के शेन वॉटसन पर 2 वापस आ गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ कोच, तो उनके आने से एक जिसे कहते हैं ना टेक्निकल स्ट्रेंथ तो मिलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि वो ही वाज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स कि जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 2019 का एडिशन जितवाया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद हाईएस्ट स्कोरर वो थे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी, और शायद पीएसएल के उस एडिशन में भी। वो थोड़ा बहुत ज़रा 19-20 अभी मेमोरी ज़रा सही काम नहीं कर रही, लेकिन ऐसा कुछ मुझे शक पड़ता है कि कुछ इस किस्म का था। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी पूरी जान मारी हुई है। सरफराज को मैं आपको ये बता दूं
कि सरफराज की अपनी कप्तानी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई है कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर भी, और इवन बाहर भी मीडिया के अंदर भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी यही बात कर रहे थे कि सरफराज अहमद को एज ए प्लेयर अब खेल लेना चाहिए, कप्तानी किसी और को दे देनी चाहिए। तो अभी तो इस दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ, सरफराज अहमद ही लीड करेंगे। बट अगर जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छा नहीं ना परफॉर्म कर पाती इस एडिशन में भी, फिर मुझे सरफराज के लिए अपनी कप्तानी बचाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है लिटरली, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। पिछले 4 एडिशंस में वही कप्तान है, कोयटा ग्लैडिएटर्स कुछ नहीं कर पा रही। मैंने आपको बताया जो टेबल है, पॉइंट्स टेबल, उसमें बॉटम 2 में आ रही है। हालांकि इतनी कोई जिसे कहते हैं खज्जल साइड भी नहीं है कि आप कह दें कि यार बिल्कुल ही फारिग प्लेयर है इनके पास, है नहीं, प्लेयर्स भी इनके पास ठीक है, लेकिन बस वो प्रॉब्लम वही है कि वो प्लेयर्स वो चल नहीं पा रहे, टीम क्लिक नहीं कर पा रही, एक कम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा। तो वो सिर्फ सरफराज के प्लेयर्स के ऊपर चीखने से तो विन्स नहीं ना मिलने वाली। विन्स तो आपको लड़ना पड़ता है, मरना मारना पड़ता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, और विन्स तो खींचनी पड़ती हैं भाई, छीननी पड़ती हैं। तो अब लेट्स सी अगर सरफराज इस एडिशन के अंदर अपनी जो कप्तानी है उसको भी थोड़ा बहुत रीवैम्प कर पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कप्तानी मैटर करेगी सरफराज की, उसके बाद बाकी प्लेयर्स की बारी आएगी ना। अब जहां पर मोहम्मद आमिर को ओवर देना चाहिए सरफराज को, वहां पर वो किसी और बॉलर को ओवर दे देते हैं और वो बॉलर ठीक ठाक मार खाकर मैच का पांसा बदलवा देता है, तो उसमें फिर मोहम्मद आमिर का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसमें टेक्निकली कसूर तो सारा सरफराज अहमद का काउंट किया जाएगा कि उनका एक डिसीजन गलत हो गया। तो इस दफा ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी हैं चीजें। सरफराज की कप्तानी को देखा जाएगा, प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, प्लेयर्स का या टीम का ओवरऑल कॉम्बिनेशन। तो लेट्स होप कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है वो इस 1 साल में या इस साल के PSL के एडिशन में धोने में कामयाब हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।